नमस्कार दोस्तों, प्लस ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रहे हैं, इस 2022 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, तो उन नियुक्तियों का शुरुआत का समय आ गया है। और आज के डेली न्यूज़ है प्रभात खबर, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, जो शिक्षक के वैकेंसी से रिलेटेड संबंध में है। हाल ही में जो +2 के जो वैकेंसी से रिलेटेड जो खबर आई थी, आज उस संबंध में एक और खबर जो डेली न्यूज़ में आई है, वह इस प्रकार से है। इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि यह न्यूज़ किस प्रकार से है, किस प्रकार से झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक-एक करके हम इसको विश्लेषण करेंगे और इसको जानेंगे। तो इसमें देखिए, आज का झारखंड में जो प्रभात खबर है उसमें ये न्यूज़ आई है कि शिक्षा विभाग के जो कार्मिक को जो प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर झारखंड स्टेट में पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। और उस समय में इस मामले में जो कुछ नियमावली में संशोधन किए थे, जो पहला नियमावली था वो 2012 का बना हुआ था, तो उन नियमावली में कुछ संशोधन किया गया ताकि वर्तमान समय में यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो संशोधित नियमावली तैयार किया था और जारी किया गया था। इस संबंध में मेरा वीडियो बना हुआ है, तो जो दोस्त उसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को में जाकर उस वीडियो को आप उसको देख सकते हो। उससे मैंने पूरे विवरण को बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। तो आज की डेली जो न्यूज़ है, उस प्रभात खबर, उस खबर पर देखते हैं कि वह इसमें है क्या। तो इस खबर में है कि शिक्षा विभाग ने कार्मिक को भेजा प्रस्ताव, रोस्टर तैयार। देखिए, ये खास बात, ये रोस्टर तैयार। +2 स्कूलों में नियुक्त होंगे 3,119 शिक्षक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3,119 शिक्षक का जो वैकेंसी जो है, पद जो है वो बना लिया गया है और कार्मिक विभाग में इसको भेजा गया है। वहाँ से स्वीकृति होने के बाद में ये विज्ञापन के लिए प्रकाशित हो जाएगी। पूरा विवरण का हिसाब यही रहेगा। तो फिर भी मैं जो आज का जो डेली न्यूज़ है, जो आई है अखबार में, जो खबर आई है, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि इसमें आखिर है क्या-क्या। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें यह है कि राज्य में 4 साल बाद फिर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूलों एवं शिक्षा साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 510 +2 स्कूल, यहाँ ध्यान से देखिए, राज्य में 510 +2 विद्यालय में 3,119, यहाँ ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ ये खास बात, ये एरिया जो है कि 510 +2 विद्यालय में 3,119 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर कर लिया गया है और इसका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से रोस्टर क्लियर होने के बाद अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि रोस्टर क्लियर कर लिया गया है कि जब विज्ञापन निकलेगा तो यह विज्ञापन के आधार पर जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के थ्रू में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। इस संबंध में मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है, आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो में जाकर उस न्यूज़ को पूरा बढ़िया से आप देखकर समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में पास होंगे। ये जो संशोधित नियमावली बनी है, उस संशोधित नियमावली में इस बात को रखा गया है कि जो आरक्षित वर्ग हैं, 2 प्रकार से हैं कि जो एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। जो आरक्षित वर्ग है तो उनके लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर हो या पूरे भारत में से कहीं से मैट्रिक इंटर हो, वह उनके लिए मान्य है। किंतु जो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत में जो आते हैं, उनके लिए झारखंड स्टेट से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य शर्त के रूप में रखा गया है। तो यही आज का खबर है और इस खबर को और आगे बढ़िया से देखते हैं कि परीक्षा प्रणाली क्या है और ये परीक्षा कितने नंबर का होगा, ये पूरा विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर 400 अंकों की जो परीक्षा होगी, इसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। तो ये चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये 2 पेपर का होगा, 1 और 2 पेपर का होगा। पहला जो है वो जीके से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये एक खास बात को याद रखना है। और ये पीजीटी में जो झारखंड के जो स्कूलों में पीजीटी की जो पढ़ाई होती है, तकरीबन सारे सब्जेक्टों के से संबंधित जो है पद आएंगे। उसमें से कुछ पद का यहाँ पर जो सब्जेक्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और एकांत विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये खास बात है कि जो सब्जेक्ट, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं किस सब्जेक्ट का वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है कि ये सब सब्जेक्ट का है। इसके अलावा खास बात यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो सेंटेंस है, देखिए, विज्ञान विषय में सबसे अधिक पद, यानी कि झारखंड के +2 स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड जो है पदें ज़्यादा रिक्त रह गई है और इसलिए इन
सीट को जब काउंट किया गया तो साइंस का ज़्यादा मिला। असल में हुआ क्या कि पहले कि जो 2012 के जो नियमावली में था उसमें कार्यरत शिक्षक और सीधी बहाली के शिक्षक में जो बहाली का जो हिसाब किताब था वो 50% के हिसाब में रखा गया था। तो इसमें क्या हुआ कि सीधी नियुक्ति में जो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे तो फुलफिल हो गए, किंतु जो कार्यरत शिक्षक थे उसमें से ये जो 50% वो सारे रिक्त भर नहीं पाए, कुछ बहुत सारे सीट जो खाली रह गए। इसीलिए इस नियमावली में संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया कि इस बार के जो रिक्ति रहेंगे, जो पदे रहेंगे, उसे 75% और 25% में डिवाइड कर दिया गया है। 75% रखा गया है सीधी बहाली में और 25% को रखा गया है जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए रखा गया है। और इसमें खास बात यह है कि अगर कार्यरत शिक्षक से ये 25% सीट अगर नहीं भर पाती है, तब ये जो सीधी बहाली वाला जो 75% के सीट से है, यहाँ से कैंडिडेट उठाकर इस 25 को सीट को भर लिया जाएगा। यानी इस बार के जो पद निकलेंगे, जो बहाली में जो आएंगी, उसमें शिक्षक का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, सारे के सारे सीट भर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है झारखंड सरकार के द्वारा, इसके लिए इस सरकार को सराहना की जानी चाहिए। अब वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए, शिक्षक की जो कमी को देखते हुए और यह कदम उठाया जा रहा है, तो ये काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और अभ्यर्थी के हित से ही अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ एक 75% में तो एक ऑप्शन बनता ही है। अगर यहाँ पर सीट जो है कार्यरत शिक्षक में से अगर कुछ बचे रह जाते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी सीधी नियुक्ति का जो ऑप्शन आता है वो मोर देन 75% हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार यह बहाली जल्द ही आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक में यह बहाली बिल्कुल आ जाएगी। इसके साथ में एक खास बात यहाँ देखने की मिलता है कि ये देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल के लिए जिलों को दिया गया है निर्देश। यानी जिस प्रकार से पीजीटी में सीट को काउंटिंग कर लिया गया है, सब्जेक्ट का काउंटिंग कर लिया गया, इससे संबंधित सीट का काउंटिंग कर लिया गया है, ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है इंटरनली हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट वाइज जो रोस्टर है, इसको क्लियर करने के लिए इंटरनली प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो हमारे लिए और झारखंड के लिए जो अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, बीएड करने निकलने के बाद में जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो ये एग्जाम के व्यू से ही बहुत अच्छा है। ऑप्शन मिल रहा है कि +2 का भी वैकेंसी आने के जो रास्ता क्लियर हो गया है, और हाई स्कूल की बहाली का भी इंटरनली प्रोसेस चालू हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर एक साथ ना आ जाए वैकेंसी, तो फिर भी अलग अलग पार्ट में +2 और हाई स्कूल का बहाली निश्चित रूप से आने जा रही है। इसके अलावा चूँकि देखा जा रहा है, बीच बीच में खबर आ रहे हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बहाली का भी गवर्नमेंट जो है इसको प्रोसेस शुरू करने जा रही है। तो कुल मिलाजुल कर बात यही बनता है कि झारखंड में शिक्षकों का नियुक्ति इस 2022 में काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी। और सभी अभ्यर्थियों से ये हिसाब है कि आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। और इस संबंध में जो हमारे चैनल में जो कोर्स कराई जाएगी, जो नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये काफ़ी भरोसेमंद होगी और काफ़ी सटीक होगा। आप लोग इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वही, और ये जो हमारे पास में ये जो सेकंड पेज है, जो इसमें कुछ एज का रिलेटेड है, 42 साल 45 साल, ये सभी बातों को मैंने पहले के वीडियो में इसका चर्चा कर दिया हूँ। आप लोग चाहें तो मेरे इस वीडियो को आप सर्च करके देख सकते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो एक क्लास शुरू होने जा रही है, जो एसएसटी से रिलेटेड या पीजीटी से रिलेटेड क्लास शुरू होने जा रही है, और तो आप लोगों को इसमें काफ़ी नोट्स मिलेगा। और ये ना केवल पीजीटी बल्कि टीजीटी और यहाँ तक कि जो इस बार झारखंड टेट जो लेंगे उसके लिए भी काफ़ी भरोसेमंद और फ़ायदेमंद होगा, और काफ़ी यूजफुल नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी। तो आगे के नोट्स के लिए और आगे के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने क्वेश्चन को कॉमेंट में दे सकते हैं, उसका रिप्लाई बस मिलेगा। और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक तो बनता है भाई, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया लाइक भी किया कीजिए। और इस संबंध में अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप हमको कमेंट में अवश्य लिखिए, आपको अवश्य रूप से रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लस ज्ञान। धन्यवाद।